राजस्थान में कोरोना वैक्सीन को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां राजस्थान सरकार कह रही है कि राज्य में वैक्सीन की कमी हो गई है, तो दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी राज्य में कोरोना वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान में वैक्सीन की कमी के सवाल पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि आज सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक देश के किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हर राज्य को उपलब्ध कराए गए वैक्सीन और उनके इस्तेमाल के आंकड़ों की हर दिन मॉनिटरिंग की जाती है। हर दिन सुबह 9 बजे हम समीक्षा करते हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश के किसी भी राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार का कहना है कि राजस्थान को वैक्सीन के 37,61,000 डोज दिए गए हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने कहा कि 31,45,340 वैक्सीन की डोज मिली है। केंद्र सरकार का दावा है कि राजस्थान में 8 मार्च तक 24,28,000 टीके लगाए गए। वहीं राजस्थान सरकार का कहना है कि 8 मार्च तक 23,26,975 वैक्सीन ही लगाई गई है। राज्य को कितने वैक्सीन डोजेज किस वैक्सीन के दिए जाते हैं, उनका क्या कंजम्पशन होता है और उसके बाद क्या बैलेंस बचता है, इसकी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य मंत्रालय दैनिक आधार पर करता है। रोज सुबह 9 बजे डॉक्टर मनोहर अगनानीज डिवीजन गेट्स इट ऑनलाइन फ्रॉम द स्टेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डाटा कम्स फ्रॉम द स्टेट्स, क्योंकि वैक्सीन का इस्तेमाल का उपयोग का कंजम्पशन तो स्टेट्स कर रहे हैं। भारत सरकार तो टीके लगाती नहीं है, हम तो केवल वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ एक चार्ज है जिसकी जानकारी आपको है। तो प्रतिदिन हम इसकी समीक्षा करते हैं। हमारी समीक्षा के आधार पर आज सुबह के आंकड़ों के हिसाब पर भी और आज से 3 दिन पहले भी देश के किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं थी और हमने ये जानकारी जो राज्य सरकार के हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ साझा भी कर दी थी। तो आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है, जबकि सरकार ये कह रही है कि केंद्र की ओर से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इस बारे में जब राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आप हमारे साथ में फोन लाइन पर पूर्व चिकित्सा मंत्री और राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, राजस्थान सरकार ये कह रही है कि राजस्थान में केंद्र जो है वो वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं भेज रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्रालय के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें नीति आयोग के वी.के. पॉल ये कह रहे हैं कि किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है। राजस्थान में भी वैक्सीन की ना तो 3 दिन पहले कमी थी, ना आज कमी है। क्या वैक्सीन पर सियासत कर रही है सरकार? इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता कि वैश्विक महामारी कोरोना के लिए वैक्सीन को लेकर इस प्रकार की सियासत करे और वो भी राज्य के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित हो जाए। कल सदन के अंदर जब ये बात चली थी तो हमने पूछा कि आपको वो कौन सा पत्र दिया था जिसके कारण से आपको केंद्र सरकार ने कहा था कि वैक्सीनेशन का काम आप धीमा कर दो, तो बगले झांकने लगे थे चिकित्सा मंत्री जी। उन्होंने स्वयं ने ये कबूल किया कि उनके पास 6,40,000 से ज्यादा वैक्सीन मौजूद है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो देश 22 अन्य देशों को वैक्सीन दे रहा हो और जिस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन के इजाद करने वाले लोगों का स्वागत करते हुए स्वयं अपने वैक्सीन को अपने शरीर में लगवाया, आज उस प्रकार के ऐसे समय में जब वैक्सीनेशन के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम लोगों में पैनिक क्रिएट करें कि वैक्सीन की कमी है, जहाँ की अफरा तफरी मच जाए, ऐसी घटिया राजनीति और घटिया राजनीतिक सोच मैंने जिंदगी में सोची नहीं थी। दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंदर भी अपने राजनीति को करने के से ना मुख्यमंत्री जी चूकते हैं, ना हमारे स्वास्थ्य मंत्री चूकते हैं।
विधानसभा में जब उनसे पूछा तो तहस में आ गए। इसी कारण से पूरे विधायक दल भारतीय जनता पार्टी ने बहिर्गमन किया। जी राजेंद्र जी, किसी राज्य के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री अगर ये बात कहते हैं कि वैक्सीन जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं है, तो जनता में साफ साफ मैसेज जाता है। आप मुख्य विपक्षी दल है, बीजेपी अभी फिलहाल राजस्थान में मुख्य विपक्षी दल है। जिस तरह से सरकार, केंद्र सरकार को लेकर, जो वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर केंद्र की किरकिरी होती है, जनता में गलत मैसेज जाता है। विधानसभा फिलहाल चल रही है, क्या विधानसभा में आप इस मुद्दे को उठाएंगे, सच्चाई सामने आए? निश्चित तौर पर मैंने पहले भी स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से प्रार्थना की थी अध्यक्ष से कि इस पर चर्चा करें, मुझे मिला नहीं। हम इस बात को उठाएंगे, मजबूर करेंगे सरकार को कि वो इस बात को कबूलें कि उसने जो कुछ कहा वो गलत बयानी थी। और आज पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का, निःशुल्क वैक्सीन जो केंद्र सरकार ने दी है वो उपलब्ध है। इनका एक ही कारण है कि ये इस प्रकार का पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। अगर इस प्रकार का संदेश चला गया कि देश के अंदर वैक्सीन की कमी है, राजस्थान में वैक्सीन की कमी है, तो लोग वैक्सीन कराने के लिए दौड़ पड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि आज कोरोना से आज भी आम आदमी भयभीत है। ऐसे समय में जो कोरोना समूल रूप से नष्ट नहीं हुआ है, कोरोना के विरुद्ध संघर्ष जारी है, सरकार के मुखिया और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इतनी घटिया बयानबाजी करें, ये उम्मीद नहीं थी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने उनसे कहा था कि हम इस पूरी मुहिम में, कोरोना के खिलाफ जंग में हम आपके साथ हैं और आज भी हम अपने स्टैंड पर हैं। हम नहीं चाहते कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति हो, परंतु दुर्भाग्य है कि राजस्थान में हमेशा, आपको स्मरण होगा, एक बार स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था जब प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस दी कि हमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना तो तुम कुछ करो और ना हम कुछ देंगे तुमको। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक क्या बात हो सकती है? जी